Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. उठ गई क्या? चल अभी चाय बना के रखी हो। भाभी, मैंने एक डरावना सपना देखा। तो क्या देखा? देखा, मैं एक ट्रेन से जा रही हूँ। आँख खुलते ही देखा उस कंपार्टमेंट में कोई नहीं था, सिर्फ अकेली मैं। बहुत डर गई थी। उसके बाद ट्रेन की चेन खींचते ही वो मेरे हाथ में आ गई। हे भगवान, सच्ची? हाँ, क्या करूँ मैं सोच रही थी। उसी वक्त ट्रेन अचानक रुक गई। ट्रेन से उतरकर देखा प्लेटफॉर्म में भी कोई नहीं था। फिर अचानक देखा ट्रेन चलने लगी। मैं ट्रेन के पीछे दौड़ने लगी और गिर गई। उसके बाद मेरी नींद टूट गई। ठीक है, अभी चल। और आज दोपहर में हम लोग निकल रहे हैं। कब वापस आएंगे? तेरी भैया तो 1 महीने की छुट्टी ली है, लेकिन उसका कहना है कि ससुराल कोई रहने की जगह है क्या? मेरी छोटी बहन की शादी है इसलिए, नहीं तो कभी नहीं जाता तेरा भैया। अरे नहीं भाभी, तुम भैया की बातों पे ध्यान मत दो, आराम से घूम फिर के आओ। वो सब तो ठीक ही है, लेकिन तुझे लेके बहुत फिक्र होती है। तू अकेली अकेली कैसे? अरे मैं अकेली कहाँ हूँ, बहादुर भी है और सुमित्रा भाभी भी है। और संजय नहीं है क्या? हाँ, संजय भी है। हुआ ना? अब तुम दोनों शादी कर लो। कुछ ही दिन में उसके ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है, उसके बाद सोचूंगी। ऑफिस में ये सब चलता ही रहता है। तो आज मिल रही है क्या? हाँ, मूवी देखने जा रहे हैं आज। एक्सक्यूज मी, आपके पास एक्स्ट्रा टिकट है? नहीं। मैडम, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, अगर आप मेरे साथ। बिल्कुल भी नहीं। दीपा, सो सॉरी दीपा। अरे वो बस ने लेट करवा दिया। चलो। तुम्हें आज तक सही टाइम पे कोई बस मिली है? अरे ऐसी भी क्या लेट हो गई? अभी तो चल रही होगी बोरिंग डॉक्यूमेंट्री, पूरी मूवी देखने को मिलेगी। चलो चलो। कहा ना, जाके देखोगी मूवी अभी तक शुरू भी नहीं हुई। टिकट? हाँ। क्या हुआ? हाँ नहीं, अरे लगता है वो टिकट कल जो पैंट पहनी थी उसी की जेब में रह गई। बस यही होना बाकी था। किसी दिन तुम मुझे ही भूल जाओगे। फिर से गुस्सा हो गई। क्या कर सकते हो बताओ? तुम्हें तो पता ही है मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ। चलो ना कहीं जाके कॉफी पीते हैं। पहले तुम अपना चप्पल ठीक करवाओ। इस तरह लंगड़ा के तुम मेरे साथ चलोगे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये नहीं चलेगा। सब हमें अजीब तरह से घूरते रहेंगे। चलो। छोड़ो। अच्छा भैया, जूते थोड़ा पॉलिश भी कर देना। तुम बेकार में ही गुस्सा हो रही हो दीपा। कॉफी के बाद हम थोड़ा घूमेंगे, बातें करनी है तुमसे। कितना हुआ? अरे वो मनी बैग। थैंक यू। चलो। क्या पियोगी? पैसे तो कुछ लाए ही नहीं। 2 कॉफी ला दीजिए। मुझे पता है पैसे तुम दोगी।
हर बात पे इतना गुस्सा मत करो दीपा। सिर्फ तुम ही तो मेरी एक अच्छी दोस्त। अच्छी दोस्त और मैं। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। मेरी बातें छोड़ो, तुम अपनी बताओ, थीसिस कैसी चल रही है? आधा वक्त तुम्हारे इंतजार में गुजर जाता है, पढ़ने का वक्त ही कहाँ मिलता है। थैंक यू। अरे क्या मिलेगा इतनी पढ़ाई करके? एमए फर्स्ट क्लास कम है क्या? मैं तो सिर्फ बीए, वो भी सेकंड क्लास। अगर तुमने डॉक्टरेट कर लिया फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अरे बाबा, शादी तो मुझे किसी भी हालत में पापा की मर्जी से ही करनी पड़ेगी। एमए पास तक लगता है पापा को मना लूंगा, लेकिन अगर पीएचडी कर ली फिर तो सब खत्म। लड़का बीए और लड़की पीएचडी। तुम ऐसे दुआ करोगे तो मेरी थीसिस कभी कंप्लीट नहीं होगी। अरे नहीं नहीं, तुम एक क्यों 10 थीसिस कर लो, उसमें मुझे क्या? मुझे तो सिर्फ एक ही फिक्र है, शादी के बाद हमारे जो 8-10 बच्चे होंगे मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगा। संजय की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बात? जब से मैं उसे जानता हूँ तब से वो एक ही लड़की के साथ घूमता है। मुझे तो कुछ उल्टा ही मालूम होता है। मुझे लगता है वो लड़की उसके पीछे पड़ी है। वैसी एक खूबसूरत एडुकेटेड लड़की चाहे तो अपने संजय से काफी अच्छे लड़के उसके पीछे पड़ जाते। हमारा संजय कोई कम है क्या? मुझे तो लगता है नेक्स्ट प्रमोशन उसे ही मिलेगा। हाँ, ये बात तुमने सही कही है। क्या रे, क्या चल रहा है? बस चाय। सिर्फ चाय? मैं बोल रहा था समझ ले संजय ऑफिसर बन गया है। हाय संजय। हाय, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। और बता क्या हाल है? क्या खबर? अब थोड़ा पार्टी वार्टी हो जाए, तुमको तो प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मिलने वाली है, बोलने से ही मिल जाएगी। अरे तुम लोग तो हमारे सीईओ को जानते ही हो। प्रमोशन मिलेगा उस रंगनाथन को। सीधी बात, एक तामिल दूसरे तामिल को प्रमोट करेगा। पर हमारे यहाँ के डिप्यूटी डायरेक्टर तो तुम्हारे यहाँ के रहने वाले, वो तो तुम्हें जानते हैं। तुम लोग हमारे जात वालों को नहीं जानते क्या? वो मर जाएंगे लेकिन अपनों का साथ नहीं देंगे। क्या बोल रहा है तू? मैं साला तमिल होता तो तामिल। वेटर। अच्छा, ये भी कोई बात हुई? सभी स्टाफ का डीए बढ़ गया, सिर्फ हम लोगों का नहीं, क्योंकि हम लोग सुपरवाइजर स्टाफ है। हमें जैसे पैसों की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो यूनियन की मीटिंग में बोल भी दिया था, नो डीए नो वर्क। देखा ना दोनों के बीच में कैसे झगड़ा लगाया उन लोगों ने। हमारी यूनियन ही खराब है। मुझे तो लगता है यूनियन और मैनेजमेंट दोनों ही मिले हुए हैं। इस बार इलेक्शन में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, समझा? कल हमारा सेक्रेटरी सबके सामने सीईओ के साथ हंस-हंस के बात कर रहा था। क्या बोल रहा है तू? हाँ, आ रहा हूँ। सुन, मैं यूनियन की ओर से एक मीटिंग बुला रहा हूँ। वहाँ हम हाउस रेंट और डीए की बात करेंगे। क्या सोच रखा है उन लोगों ने? क्या सोच रखा है? और सुन, इस सीईओ के खिलाफ 2-4 पोस्टर लगवाने पड़ेंगे, तभी। संजय, हाँ? तेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, देख। ओह, दीपा को तो तुम लोग जानते ही हो, ये सारे मेरे कलीग्स हैं। प्रवीण, तू दरअसल जो सोच रहा है वैसा नहीं है। दीपा और मेरी शादी तय हो चुकी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस शादी की धमकी तो तुम सालों भर देते आ रहे हो। भाई, बर्नार्ड शॉ ने कहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेनी चाहिए, और हमारे लिए जितनी देर से शादी हो उतना ही अच्छा है। असल में पता है, मैं तो सिर्फ प्रमोशन के लिए रुका हुआ हूँ। अगर आज मुझे प्रमोशन मिल जाए तो कल ही मैं शादी कर लूंगा। है ना? आज फिर मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं ऑफिस में। हाँ, बाय। चलो। अच्छा सुन, मैं कल ही ऑफिस में मेमोरेंडम बना लूंगा। ये लड़ाई हमें जारी रखनी होगी। कभी कभी इतना गुस्सा आता है दीपा कि क्या बताऊं। फिर लगता है क्या होगा गुस्सा करके, साला ये जॉब ही गलत है। अब मैंने ठान लिया है, रिजाइन करके ही छोड़ूंगा। कल कहाँ मिलोगे? बहुत मेहनत के बाद एक मौका मिला था प्रमोशन का, साला रंगनाथन घुस गया बीच में।
कल कहाँ मिलोगे मुझसे? सबको पता है रंगनाथन मुझसे 4 महीने जूनियर है, और रंगनाथन भी क्या करेगा? सबसे बड़ा कमीना है हमारा वो चीफ। पहले ये तो बताओ कहाँ मिलोगे? कॉफी हाउस में। और इस बार तो मैंने तय कर लिया है, या तो इस पार या उस पार। इस बार तो मैं देख ही लूंगा। अरे बॉस होगा वो अपने घर में, ऑफिस के कुछ अपने कायदे कानून होते हैं कि नहीं? कॉफी हाउस में नहीं, बाहर में जाए तुम्हारा चीफ। सॉरी दीपा, सॉरी। दरअसल कभी कभी मैं अपनी भावनाओं में बह जाता हूँ। एक बात पता है, मुझे ऐसा अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, तभी तो मुझे घंटों भर कॉफी हाउस में बिठा के अपने दोस्तों के साथ मजे करते रहते हो और कहते हो मुझे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं हार गया। अब बताओ क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी कि रंगनाथन का प्रमोशन कब हो रहा है। रंगनाथन? मजाक मत करो दीपा। और क्या करूं, तुम्हारे सिवा तुम मिला भी नहीं कोई मजाक करने के लिए। चलो। वो देखो मेरा बस स्टॉप आ गया, मैं यहीं से बस पकड़ूंगी। कल कहाँ मिलेंगे हम? अरे हाँ याद आया, तब तुम यही पूछ रही थी ना। खैर कुछ तो याद आया तुम्हें। कल चलो एक काम करते हैं, यहीं पे मिलते हैं, इसी बस स्टॉप पे। तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो? तुम्हारे घर? नहीं, तुम्हारे घर जाने से भाभी मुझे चिढ़ाती है। अरे भैया भाभी पटना गए हैं, भाभी की बहन की शादी है। तुम घर में अकेली हो? अरे अकेली क्यों, बहादुर है, नीचे भाभी है, मिनी है। ठीक है, कल फिर तुम्हारे घर ही आता हूँ। कितने बजे? कितने बजे? ऑफिस छुट्टी होगी 5 बजे, उसके बाद आने में यही करीब 5:30 बजे। पक्का? 10 मिनट इधर उधर हो सकता है। नहीं 5:30 बजे आना, एक साथ चाय पियेंगे और एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी है तुमसे। कौन सी बात? वो देखो मेरी बस आ गई, चलता हूँ। कल 5:30 बजे आना। अरे इतनी जल्दी क्यों? आप ही तो बोली 6 बजे चाय लाने के लिए। नहीं तुम बाद में आना, मैं बुला लूंगी। ठीक है। अभी तक उसके लिए 5:30 नहीं बजे। आंटी कहानी सुनाओगी? अभी नहीं, बाद में आओ। माँ अभी भेजी है, बोलिए कि आंटी अभी सुनाएगी। कहा ना अभी नहीं, जाओ माँ से जाके कहो। बहुत गुस्से में हो? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? देखो 6 बजे है, देखो ना। तुम ही बताओ क्या करता? ऑफिस के बाद दोस्तों के बीच फंस गया। लगता है स्ट्राइक करनी पड़ेगी। बहुत कोशिश किया था चले आने के लिए, लेकिन सबका दिल दुखा के चले आना भी अच्छा नहीं लगता। बहादुर, चाय लेके आओ। ठीक है, गुस्सा करती रहो, मैं तो हुई बुरा। उठो,
चेयर में बैठो। बहादुर अभी चाय लेके आता ही होगा। रोज रोज देर से आने की कसम खाए हो क्या? चाय। दीपा, मुझे थोड़ा शक्कर देना प्लीज। हाँ बहादुर, उस कप में जरा शक्कर देना। आप आइए ना, आज हमारे साथ चाय पीजिए। नहीं नहीं, मीने के पापा के लौटने का वक्त हो गया और मैं बाद में वापस कर दूंगी। आती हूँ। जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तभी सुमित्रा भाभी को हमारी याद आती है। तुम क्या चाहती हो कि वो हर वक्त यहीं पे आके बैठी रहे? अरे नहीं नहीं, तब तो मैं ही घर छोड़ के चली जाती। और एक खासियत है उनकी। क्या? जब भी मिनी की कोई जरूरत नहीं होती है वो उनको यहाँ छोड़ के जाती है। बुराई तो कर रही हो। अगर सोचो वो तुम्हारी चाय की इनविटेशन मान के यहाँ पे आके बैठ जाती फिर? ओह नो। अच्छा, तुम्हारे भैया कब लौट रहे हैं? पता नहीं, पर शायद 10-15 दिन और लग जाए। और अगर पटना से लखनऊ जाए तो कुछ और दिन लग जाएंगे। फिर तो जरूर लखनऊ जाना चाहिए। जिससे कि मैं और कुछ दिन यहाँ पे आ सकूं। तुम्हें यहाँ आने से किसी ने मना किया है क्या? अरे मैडम, अगर भैया भाभी रहेंगे तो हम क्या इतने आराम से मिल पाएंगे? हाँ? चलो बालकनी में चलते हैं। चलो। तुम मुझसे कुछ पूछने वाले थे ना? मैं क्या पूछूंगा? मुझे क्या पता। क्या पूछूं? ओ हाँ, हमारी शादी कब होगी उस बारे में? ये बात तुम कभी नहीं पूछोगे, मुझे पता है। जब वक्त आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। बोलो ना, क्या बात है? पिछले दिन लौटते वक्त तुम्हें कहा ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह यस, हाँ 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 हाँ, याद आ गया। कौन सी बात? वो तो तुम्हें आके ही मुझे कम से कम पूछना चाहिए था ना। ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। बोलो, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? अब तो पूछ रहा हूं, बता क्यों नहीं रही हो? तुम्हें तो सुनने का मन ही नहीं है। किसने कहा मैं सुनना नहीं चाहता? बताओ। मैं शायद ऐसा लेक्चरर कॉलेज में ज्वाइन करने वाली हूँ। धत तरीके, सोचा था शेर, निकला चूहा। क्या? कुछ नहीं। किस कॉलेज में? उत्तरा गर्ल्स कॉलेज। इस नाम से तो यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। पता है, वो तो ढाका में है। हैं? क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ, नौकरी ढाका में मिली है। तुम रुको, लेटर दिखाती हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है। चलो दीपा, बाहर कहीं घूम के आते हैं। चलो। चलो चलो। ये मीरा कौन है? मेरी सहेली। इंटर्न तक हम दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई की। एग्जाम के बाद उसकी शादी हो गई, अब वो वहीं पे है। लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है कि इंटरव्यू का कॉल आएगा। अभी नौकरी कहाँ मिली तुम्हें? अरे तुम उसे नहीं जानते हो, एक बार इंटरव्यू हो जाने दो ना, फिर देखना। अगर ये जॉब तुम्हें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद मुझे प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं खुद का भी ट्रांसफर करवा लूंगा। यहाँ के इस हेड ऑफिस के झमेले और खिचखिच मुझे अच्छा नहीं लगता। परेशान हो गया हूँ। कितनी बार सोचा है कि ट्रांसफर करवा लूंगा। मुंबई से भी कॉल आया था, लेकिन मैं अकेले मुंबई जाके क्या करूंगा? तुम यहाँ पे, तुम्हारे बिना मेरी शाम कैसे गुजरेगी?
इस बार पक्का शादी कर ही लूंगा। अच्छा, शादी करे कहाँ पे? यहाँ पे या ढाका में? अरे पहले नौकरी तो मिलने दो। शादी में यहीं पे करूंगा। कौन जाएगा इतनी दूर? और वैसे भी मैं शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। और सुना है ढाका में सारी चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है, पैसों की भी जरूरत है। और सुनो, तुम ना अपने सारे पैसे अलग से रखना, फैमिली का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। क्यों, सही कहा ना? और तुम्हारे सीईओ का क्या हाल है? और तुम्हारे ऑफिस में स्ट्राइक हुई? मुझे सचमुच डर लग रहा है। पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। इंटरव्यू के वक्त मैं अगर नर्वस हो गई तो? तुम ना बुद्धू हो। तुम इस शहर में रहती हो, घूमती हो, रिसर्च कर रही हो, और इंटरव्यू के नाम से डर रही हो। पता नहीं, ऐसा मौका तो मुझे पहली बार मिला ना। अच्छा, क्या सवाल पूछेंगे इंटरव्यू में? पूछेंगे कि कौन होशियार, चोर या चौकीदार। धत। अरे ये सब इंटरव्यू सिर्फ नाम के ही होते हैं। हमारे ऑफिस में ही देख लो, मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन वो प्रमोशन रंगनाथन को ही मिलेगा। ढाका पहुंच के किसी जान पहचान वाले से सिफारिश करवा लेना, काम हो जाएगा। ढाका तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। सिर्फ मीरा के सिवा मैं और किसी को नहीं जानती। क्या तुम किसी को जानते हो वहाँ? हमारे ऑफिस के बंदे किसी काम के नहीं है, सब अपने धंधे में लगे हुए हैं। तुमने ही तो कहा था मीरा बहुत स्मार्ट है, सब मैनेज कर लेगी। हाँ, स्मार्ट तो वो है ही, लेकिन अच्छा, तुम क्या सच में मीरा के अलावा ढाका में और किसी को नहीं जानती? रविन भी तो रहता है ढाका में। तो क्या, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सच में मतलब नहीं है? देखो संजय, मैंने 1000 बार तुमसे कहा उसको लेके मेरे साथ मजाक मत करना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो मजाक भी नहीं समझती, बहुत जल्द गुस्सा हो जाती। उफ, कर क्या रहे हो तुम? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कौन देखेगा? कौन है यहाँ पे? देखना है तो देखने दो, जितना देखेगा उतना जलेगा। नहीं, रास्ते में ये सब दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे जाना चाहिए दीपा। और कुछ देर तक रुक जाओ ना। नहीं, आज बहुत देर हो चुकी है। बस और थोड़ी देर। कल फिर आऊंगा यहीं पे। बस 6 बजे से पहले आ जाना। तुम जब तक नहीं आते हो दिल नहीं लगता मेरा। पगली, एक पल में गुस्सा और दूसरे पल में प्यार। ये तन्हा दिल कुछ बदला दिल, बड़ा बेकरार है किसके लिए? किसका प्यार सांसों में, किसकी पुकार रातों में। एक अजनबी है वो, कोई उसको समझाए। ये तन्हा दिल कुछ बदला दिल। आंटी, आप भी मुझे कहानी सुनाओगी? हाँ हाँ, जरूर सुनाऊंगी। कौन सी कहानी सुननी है बताओ? रिश्ते अनजाने है, ये बड़े दीवाने। क्या नाम दूं इसका, जिस नाम से लोग पुकारे, उसको ही दिल ढूंढे वो बारिशों की बूंदे। ये चलता हुआ मन रुक जाए
बदला दिल बड़ा बेकरार है किसके लिए। हेलो। ओह दीपा, हाँ 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 बोलो। हेलो दीपा। नहीं आज नहीं, टेलीफोन रख दो, मुझे कुछ जरूरी मेल्स भेजने हैं। अच्छा दीपा। सुनो, मेरे इंटरव्यू का कॉल आ गया। हाँ 28 अक्टूबर। मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन पहले ही चली जाऊंगी, पहली बार जा रही हूँ ना। आई एम सो एक्साइटेड। तुम भी चलो ना मेरे साथ। उफ, क्या काम है, स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते। जो भी हो, आज लेकिन टाइम पे आ जाना, ठीक है? 5:30 बजे। ओके बाय। चलो ना मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। नहीं दीपा, इस वक्त ऑफिस से छुट्टी मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अरे 2-4 दिन की ही तो बात है। 2-4 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दीपा। पता नहीं क्या से क्या हो जाए। 4 प्रमोशन होने वाले। अगर मैं यहाँ पे नहीं रहा तो मेरा नाम कट सकता है। उसके अलावा यूनियन की भी एक मीटिंग है और हम सब ने एक नया डिमांड पेश किया है। मैं जाने को कह रही हूँ ना, इसलिए तुम्हें इतना काम पड़ गया। ऐसी बात नहीं है दीपा, तुम तो बहादुर लड़की हो, तुम सब संभाल लोगी। मुझे डर लग रहा है। अरे डर किस बात का, देखना सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी मुझे डरावने सपने भी आते हैं। क्या देखती हो? मैं अकेली एक ट्रेन में सफर कर रही हूँ या ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ, किसी हाल में नहीं पकड़ पा रही हूँ। या फिर टैक्सी से जा रही हूँ, अचानक टैक्सी का दरवाजा खुल गया और धप से मैं नीचे गिर गई। अरे ये भी कोई सपना हुआ? और मुझे जो सपने आते हैं, अगर वो तुम सुनोगी तो कहोगी इश, काश मैं भी ऐसे सपने देख पाती। क्या देखते हो? मैं सपना देखता हूँ कि मैं नंगा होके ऑफिस पहुंच गया हूँ, या फिर किसी लिफ्ट में घुस गया हूँ, या फिर कोई बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ। धत। तुम्हें तो टाइम का कोई ध्यान नहीं रहता, इसलिए रेलवे स्टेशन आने के लिए मना किया। घर पे भी लेट आए। सॉरी, आ तो क्या हूँ ना। सुनो, वहां पहुंच के एक चिट्ठी भेजना। तुम चलो ना मेरे साथ संजय, वहां पे मैं अकेली क्या करूंगी। कितने दिन रहोगी वहां पे? शायद 4 या 5 दिन। वहां मुझे अकेले अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी क्या यहाँ पे अकेले अच्छा लगेगा। जल्दी लौट आना। सुनो ना, कल दीपा आएगी। दीपा कौन? मेरी क्लास में पढ़ती थी और शादी में भी तो आई थी। सुबह की ट्रेन से आ रही है, तुम जाओ ना उसे रिसीव करने। मैं तो आज रात इंडिया फ्लाई कर रहा हूँ, तुम्हारी तो सहेली है, तुम जाओ। हाँ मैं जा सकती थी, लेकिन कल सुबह तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हेलो, चलिए मैम साहब। एक टैक्सी बुला दोगे? दीपा। रवीन, हाँ मैं तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा, करीब 5 साल बाद। तुमने शायद सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसे मुलाकात होगी। एनीवे, मुझे मीरा ने भेजा है टू रिसीव यू। चलो चलो। 5 साल गुजर गए। कितना दुबला हो गया है रवीन, और इतने बड़े बड़े बाल क्यों रखे हैं इसने? धीरे से, ध्यान से, ध्यान से। थोड़े ध्यान से। दीपा, तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ये लो। अरे मैं दे रही हूँ ना। अरे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलो आओ बैठो।
कॉलेज की फीस बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कॉलेज की फीस बढ़ाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कॉलेज में सही शिक्षा का बंदोबस्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। रोबिन, देख तेरी दीपा आ रही है। तेरे रहते हुए भी दीपा अगर क्लास में आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। अरे बिल्कुल किसी को घुसने मत दो, घुसने मत देना इसको। अरे नहीं नहीं, घुसने मत दो। दीपा, मना किया था ना कॉलेज में आने के लिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई क्लास नहीं जाएगा। मैंने भी तुमसे कहा था रविन, इस स्ट्राइक के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। ये हमारे संगठन का मामला है, हमें एक होना होगा। आज साइंस के स्टाफ नहीं आए हैं, कल आर्ट्स के स्टाफ नहीं आएंगे। कोई भी आज का स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहा है। हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। प्लीज मुझे भी जाने दो, शाम को इस बारे में बात करेंगे। दीपा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें सोच लो दीपा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है रविन। दीपा, आज अगर तुमने क्लास अटेंड किया तब याद रखना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। चल दीपा, घर चलते हैं। नहीं, मैं कॉलेज से नहीं जाऊंगी और इस बात पर तुम मुझ पे हुकूमत नहीं चला सकते, समझे? ओके, जाओ, जहन्नुम में जाओ। लेकिन सुन लो, आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। समझती क्या हो अपने आप को? इतनी बड़ी बेइज्जती, इतना बड़ा इंसल्ट, ऐसा क्या किया था मैंने? इतनी रोई थी उस दिन मैं। आओ दीपा, ये रहा मीरा का फ्लैट। मीरा ने मुझे चाबी दी थी। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं। हेलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे थी। हम दोनों अभी अभी पहुंचे। हाँ हाँ। मीरा। हेलो। हेलो दीपा, कितने दिनों के बाद तेरी आवाज सुन रही हूँ। कैसी है तू? अच्छी हूँ। आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं। मैं ही रविन को। तू कहाँ है मीरा? नौकरी का सवाल है दीपा, छुट्टी भी नहीं मिली और उसका भी यही हाल है। कल ही इंडिया चला गया और यहाँ पे नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल की बात है। ऊपर से 2 दिन पहले मेरा नौकर तो सब लेके भाग गया। हाँ, क्या बताओ, कितनी मुश्किल है यहाँ। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। दीपा, तुझे भी तेरा काम खुद ही करना पड़ेगा। आज मैं जल्दी वापस लौटूंगी। यहाँ पे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, इसीलिए तो रवीन को भेजा था। एटलीस्ट वो तो तुझे पहचानता है। रवीन, याद है ना तुझे? ए, क्या कर रही है दोनों मिलके? प्लीज मीरा। और सुन, फ्रिज में खाना रखा है, गरम करके खा लेना और देख लेना बाथरूम में पानी है या नहीं। यहाँ पे तो पानी की प्रॉब्लम चलती ही रहती है। हाँ, अब इतनी फिक्र मत कर मेरी, अब जल्दी से घर वापस आ। कितने सारे बातें हैं तेरे साथ। कितने दिन देखा नहीं तुझे। हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। अभी रखती हूँ। हैव अ नाइस टाइम। ओके, बाय। ये लो दीपा, कॉफी, गरम गरम कॉफी। तुम शायद थक गई हो। अरे ये सब की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेती ना। नहीं नहीं, पिछले 1 साल से अपने फ्लैट में अकेले रहते रहते अपने लिए कॉफी बनाते बनाते कॉफी में एक्सपर्ट हो गया हूँ। पी के देखो एक बार। आज तक रवीन ने शादी क्यों नहीं की? खैर, करे ना करे, मुझे उससे क्या। मीरा कह रही थी तुम कोई कॉलेज की कोई लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने आई हो। हाँ हाँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एड फिल्म मेकर।
एड फिल्म बनाता हूँ। वो टीवी पे सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले छोटा छोटा ऐड दिखाते हैं ना, वॉशिंग पाउडर टिंग टोंग उस टाइप का ऐड मैं बनाता हूँ। और क्या हुआ जानती हो, इसी काम के सिलसिले में मैं अशोक से मिला। अशोक है एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और जब पता चला अशोक मीरा के हस्बैंड है तो उसके साथ भी दोस्ती हो गई। अच्छा सुनो, मैं अब चलता हूँ। अच्छा तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू। मैं शाम को 6 बजे आऊँगा, पक्का 6 बजे। ओके चलता हूँ। हेलो। वेरी सॉरी दीपा, अब मैं अपना सनग्लास भूल गया था, रुको मैं लेके आता हूँ। और एक बात, बाहर से अगर कोई बेल बजाए बिल्कुल डरना मत, सिर्फ पूछ लेना कौन है, फिर दरवाजा खोलना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। चलता हूँ। परसों वापस कर दूंगी। ठीक है। संजय, मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि स्टेशन पर पहुँचते ही मुझे रविंद्र मिल जाएगा। कौन? हाय दीपा, जल्दी दरवाजा खोल। हाय। बाप रे, कितनी मोटी हो गई है तू। हाँ मालूम है, बैठ। कितनी एक्सरसाइज करती हूँ पर कोई फायदा नहीं। बोलता है खाना छोड़ने के लिए। इज इट पॉसिबल? कितने दिन बाद तुझसे मिल रही हो दीपा, लेकिन तू जैसी थी वैसी ही है। अच्छा बता, कैसी रही तेरी जर्नी? आई मीन स्टेशन से घर तक। तूने रविंद्र को भेज के अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। तेरे दिल में अभी भी उसके लिए कुछ है क्या? एक टाइम था जब तू उसकी प्यार में पागल थी। हाँ थी मैं पागल, पर अब सब मैं भूल चुकी हूँ। रविंद्र के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं।
6 साल पुराने बातों को लेके अभी भी बैठी है तू। 18 साल की उम्र का प्यार प्यार नहीं होता, बचपना होता है। तू तो फिर भी किस्मत वाली है, तुझे प्यार करने का मौका तो मिला। मुझे तो आज तक प्यार नहीं हुआ, बस शादी हो गई। अच्छा, तेरी शादी को तो 4 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ? कौन संभालेगा बच्चे को? दोनों ही काम पे निकल जाते हैं और अशोक तो यूएस जाने का मौका ढूंढ रहा है। अगर मौका मिले तो दोनों ही निकल जाएंगे। एक्चुअली बच्चे का बहुत झंझट होता है। कब आ रहे तुम्हारे पतिदेव? यही कोई 1 हफ्ते के बाद। तब तक तो यही क्यों नहीं रुक जाती? क्या पता, इंटरव्यू की वजह से बहुत डर लग रहा है। तेरे पति अगर मेरी सिफारिश कर देते कहीं। अरे नहीं दीपा, उससे ये सब नहीं होने वाला। मैंने रवीन से कहा है, वो बस आता ही होगा और उसके बहुत जान पहचान है। और अशोक को कोई जरूरत पड़ती है तो उसी से ही कहता है। नहीं मीरा, इस बीच में रवीन को मत लेके आओ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए कुछ करे। फिर से वही बात। अरे कभी ना कभी दोनों में प्यार था ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फिर से एक हो जाओ। और वैसे भी रवीन जैसा लड़का मिलता कहाँ है। ये बातें अब नहीं हो सकती है। तुझे नहीं पता, मेरी शादी पक्की हो गई। रियली? किसके साथ है? कोई करता क्या है? और तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे बताया भी नहीं। वैसे मिले कहाँ तुम दोनों? 6 बज गए। जरूर रवीन ही होगा। आओ रवीन, तुम्हारी ही राह देख रही थी। चाय पियोगे ना? जरूर। बैठो। बैठूं? हाँ बता, कहाँ मिले थे तुम दोनों? अब किसके साथ मिलने की बात हो रही है? किसी के साथ नहीं। मैं जरा आती हूँ। मीरा, मुझे जरा टॉवल देना। क्यों नहीं बता रही हूँ मैं कि मैं संजय के साथ शादी कर रही हूँ? कैसी कश्मकश है। अब बता रवीन को, तेरा इंटरव्यू कब है? उत्तरा कॉलेज, 28 अक्टूबर 10 बजे। अब ठीक है, काम भी जितनी जल्दी मिल जाए अच्छा है। अच्छा, तुम किस सब्जेक्ट में एमए किए हो? साइकोलॉजी में। क्यों? नहीं मतलब तुम लेक्चरशिप किस सब्जेक्ट में चाहती हो? देखो रवीन, दीपा को सिर्फ कॉलेज में नौकरी चाहिए, वो साइकोलॉजी में हो या हिस्ट्री में। तुमको ही सब मैनेज करना पड़ेगा। बात समझ में आई ना? प्रोफेसर देवधर के साथ तो मैंने एक बार बात की थी। जस्ट अ मिनट। अब बता, कौन है वो? कौन? जिसे शादी करने वाली है। राजेश भाई। बाद में बताऊंगी। क्यों, रवीन से छुपाना चाहती है? रवीन से छुपाने की क्या बात है इसमें? आप प्रोफेसर देवधर को अच्छे से पहचानते हैं ना? हाँ, अब मेरी एक क्लासमेट आई है इंडिया से इंटरव्यू के लिए। हाँ, लेक्चरशिप 20 अक्टूबर। आप काइंडली चेक करके बता सकते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन है? गुड। मैं आपको कल फोन करता हूँ। ओके, बाय। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर इरफान अली? ओह हेलो मिस्टर इरफान, हाउ आर यू? अच्छा, मेरा स्टोरी बोर्ड मिला? ठीक था ना? आप काइंडली अप्रूव करके रखिएगा। और हाँ, शूटिंग में कितना टाइम लगेगा? अब मेरा ना एक ज़रूरी काम आ गया है। अब मेरी एक बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड इंडिया से आई है इंटरव्यू के लिए। दीपा, इधर आजा, हम लोग एक साथ गप्पे मारेंगे। अपनी पतिदेव की जगह मुझे दे रही है? आज के लिए तुझसे ही काम चला लेती हूँ। इसी तरह अक्सर स्वाद बदलती रहती है क्या तू? मेरी ऐसी किस्मत थोड़ी ना है। धत। तुझे याद है दीपा, कॉलेज में लड़के लोग हम पे कैसे घुटते थे और हम लोग चलते ही रहते थे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। पर बहुत मजा आता था ना? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। अब बता, कौन है तेरा नया आशिक? हमारे इंटर्न के बाद तो तूने शहर छोड़ दिया।
और मैं चली गई अपनी भैया के पास। वहीं पे मैंने बीए ज्वाइन किया। वो मेरा क्लासमेट था, उसका नाम संजय है। 2 साल तो हम लोग यूं ही दोस्त बने रहे, जैसे कि कॉलेज के बाकी दोस्त थे वैसे ही। मैं तो वैसे भी लड़कों से दूर ही रहती थी। रवीन की यादें मेरे दिल से मिटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ? उस वक्त बीए फाइनल का एग्जाम चल रहा था, बस 2 ही पेपर बाकी थे। सेंटर हमारे घर के पास ही था, इसलिए मैं पैदल ही जाती थी। तुझे तो पता ही है वहाँ कितनी गर्मी होती है। उस दिन रात को तूफान भी आया था, सुबह बारिश हुई और मैं थोड़ी लेट भी हो गई। बारिश से बचने के लिए एक बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो गई। मैं लेट हो रही थी। 10 बजे के अंदर मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचना ही था। अरे चलिए, एग्जाम के लिए लेट नहीं हो रही क्या? चलिए चलिए, अरे वक्त हो गया है। क्या हुआ? पास आइए, डरिए मत, मैं काटूंगा नहीं। आइए। आप भीग रही है ना? बाय। एग्जाम कैसा रहा? हाँ, ठीक ठाक। आपका? मुझे कौन सा फर्स्ट क्लास लेना है, बस किसी भी तरह से पास मार्क मिल जाए मुझे। कल तो लास्ट एग्जाम है ना? सुबह मिलेंगे उसी बिल्डिंग के सामने। कल भी बारिश होगी। कल मैं अपनी छतरी लेके आऊंगी। ठीक है, फिर मैं छतरी नहीं लाऊंगा। अच्छा, आपका रोल नंबर क्या है? 16009। 16009। मेरा 15979। लिख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा नंबर है। संजय, क्या हुआ? पटा रहा है क्या? हट साला। एक दिन हम लोग मूवी देखने गए, भैया, भाभी और मैं। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा है ना? थैंक यू। मूवी स्टार्ट हो गई क्या? स्टार्ट हो गई है क्या? इंटरवल होने को है। ओह। हेलो दीपा। अरे आप? भैया, ये संजय है। हम लोग एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, ये अच्छा। मेरे भैया भाभी है। नमस्ते। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं शायद बहुत कुछ मिस कर चुका हूँ। हाँ, आप काफी लेट आए हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। लीजिए, लीजिए ना, मूंगफली तो है। ये क्या इस लड़के का लवर है? नहीं, भाई। भाई? लेकिन वो तो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसके साथ ही उस लड़की की शादी होने वाली है। ए यू मिस्टर, संभालिए अपने आप को। ओह, ये क्या? गाना शुरू हो गया। मैं सिगरेट पी के आता हूँ। मूंगफली खाइए। कौन है ये? कब से बके जा रहे हैं? एक सरदर्द है। भाभी, आप इस तरफ आओ ना, वरना फिर से दिमाग चाटेगा। आ जाओ। अब ये क्या? चॉकलेट। चॉकलेट। ये भी गाना गा रही थी ना?
अब यही रो रही है। जो भी हो, फिल्म बहुत अच्छी थी। लेकिन गाना बहुत अच्छा था। सुनो, मैं टैक्सी लेकर आता। हेलो, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो यही एमजी रोड में रहते हैं। पता नहीं टैक्सी मिलेगी कि नहीं, कुछ झमेला चल रहा है। क्यों? टैक्सी टैक्सी। परसों तो रिजल्ट आउट हो रहा है। हाँ पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? डर किस बात का? अच्छा, आपका रोल नंबर तो 15009। नहीं, 16009। ओह सॉरी, और मेरा वाला है 15979। अच्छा, हाँ आ रही हूँ। बाय बाय। भैया, संजय भी पास हो गया 2nd डिवीजन में। कौन संजय? अरे वही जो लड़का परसों दिन मिला था ना सिनेमा हॉल में, वही। वो लड़का भी पास हो गया? हाँ। और फिर एक दिन उससे बस स्टॉप में मिली मैं। अरे दीपा, तुम यहाँ पे? हाँ। अरे हाँ, बताया था तुम तो यहीं पे। आप यहाँ इस तरफ? मैं एक दोस्त से मिलने आया था। तुम लोगों का घर कौन सा है? वो रहा 3rd फ्लोर। ओह, वो देखो बस आ गई। चलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1st डिवीजन में पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं तो फेल। मुझे जैसे पता नहीं आप 2nd डिवीजन में पास हो गए हो। तुम्हें कैसे पता चला? आप जो मुझे रोल नंबर बताए थे। ओहो, मेरा रोल नंबर याद रखा था तुमने? कौन से सब्जेक्ट में एमए करना है? अब कॉलेज से छुट्टी, ग्रेजुएशन हो गया, और क्या चाहिए? बीए पास कर लिए, ये भी कोई यकीन ही नहीं करना चाहता। सब कहते हैं पक्का चीटिंग की है। तुम तो एमए ज्वाइन कर रही हो शायद। हाँ, साइकोलॉजी में। लड़कियों का सही है, पता नहीं तुम लोगों को कैसे फर्स्ट क्लास मिल जाता है, उसके बाद एमए, पीएचडी। ओह, यहाँ भी फर्स्ट। अक्सर बस स्टैंड में उसके साथ मुलाकात हो जाती थी। कहते थे कोई दोस्त रहता है उनका यहाँ पे। बाद में पता चला वो सिर्फ बस स्टैंड में आते थे मुझसे मिलने के लिए। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। उनका बिहेवियर, उनका हंसमुख चेहरा मेरे मन को धीरे धीरे भाने लगा। धीरे धीरे मैं उनकी तरफ खिंचती चली गई और बाद में उनसे मुझे प्यार भी हो गया। सिर्फ मैं ही नहीं, भाभी भी उनको बहुत पसंद करने लगी। उसके बाद एक दिन। ठीक है भाभी जी, यही सही, तुम ही जीती। मैं दीपा से ही शादी करूंगा, बस। ये तुम दीपा को ही बोलो, मुझे नहीं। अच्छा, प्रपोज कैसे करता है वो पता है ना? वो तो पता है। हे ईश्वर, मैं आपको साक्षी मान के ये क्या कर रहे हो? किसको बोल रहे हो? भगवान या हिटलर को? ऐसे करके सिर झुका के बोलो। मैं ईश्वर को नहीं, मैं ईश्वर और भाभी जी को साक्षी मान के कहता हूँ कि मैं मिस दीपा पॉल एमए पीएचडी से ही शादी करूंगा, जब तक कोई दूसरी नहीं मिल जाती। हाँ? रवीन के बारे में उसे पता है? मैंने ही उन्हें बताया। पता है, कभी कभी लगता है वो इस बात को लेके थोड़ा उदास रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ भूल के हंसते रहते हैं। चल, नींद आ रही है। मैं भी जाके एक दिन बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो जाऊंगी। देखती हूँ कोई संजय की तरह फटी हुई छतरी लेके आता है कि नहीं। तुझे वहाँ खड़ी होने की क्या जरूरत? तेरी तो शादी हो गई। सिर्फ शादी हुई है, प्यार कहाँ हुआ है? नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं है दीपा। वैसे भी 2 टके की नौकरी के लिए मिनिस्टर लोग आजकल खुद ही सिफारिश करने चले आते हैं। और ये तो बहुत ही अच्छी नौकरी है। मुझे लगता है दीपा को नौकरी मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। अरे वो एमए पास है, सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। वो मेरे काम को लेके इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? आज ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। नहीं, मुझे उसे बता देना चाहिए
कि मैं संजय के साथ शादी कर रही हूँ और पास्ट को मैं पूरी तरह भूल चुकी हूँ। वैसे भी दीपा इतनी भी सोचने की कोई बात नहीं। नौकरी मिले या ना मिले, हमें लड़कों की तरह पूरी जिंदगी नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहली बार आई है, अब बोल क्या क्या देखेगी। पता नहीं, पर सुना है यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो फिर चल पहले नदी किनारे जाते हैं। क्यों? नदी किनारे। अब आओ, ध्यान से मेरे हाथ पकड़ो। अरे मुझे छोड़, मैं गिर जाऊंगी। अरे तुम मेरा हाथ पकड़ो ना। आओ आओ, पकड़ो ध्यान से। आओ मीरा। मैं बहुत थक चुकी हूँ। बैठो रवीन, मैं अभी कॉफी बना के। दीपा सुनो, मुझे किसी से मिलने जाना है तुम्हारे नौकरी के बारे में बोलने के लिए। अब यहाँ 2 मिनट चुपचाप बैठो, मैं अभी कॉफी लेके आती हूँ। अरे अभी तो कोई कॉफी बनाने की बात कर रही थी, उसका क्या हुआ? हाँ मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे तुम बैठो ना, मैं अभी लाती हूँ। नहीं दीपा, आज रहने दो। आज उनके साथ मिलना है, बहुत जरूरी है। मैं कल सुबह 9 बजे आ जाऊंगा, पक्का 9 बजे। ठीक है, चलता हूँ। सो सॉरी दीपा, क्या करता बताओ। यहाँ आते वक्त एक दोस्त से मुलाकात हो गई, वो छोड़ ही नहीं रहा था। 9 से 12 बजा दिया। तुम बुरा मत मानना। हेलो दीपा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल फ्रेश लग रही हो। अब मीरा कहाँ है? उसके सर में दर्द है, वो सो रही है। तुम बैठो ना, मैं चाय लेके आती हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग ईरा। हेलो रवीन। फिर से सर दर्द? डू मी अ फेवर, तुम दीपा को कहीं घुमा के ला सकते हो, सर फटा जा रहा है। हाँ जरूर जरूर। अभी तक क्या रवीन मुझसे कोई उम्मीद रखता है? नहीं नहीं नहीं, मैं उसे संजय के बारे में सब कुछ बता दूंगी। लो ये ले, अच्छा लगेगा। पता है दीपा, कल उस आदमी से मैं एक बार मिला, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं। आज मुझे छोड़ दे, तुझे तो पता है मेरी सर दर्द के बारे में। शुरू हुआ तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। और 2-3 दिन मैं घर में ही रहूंगी, क्योंकि वीकेंड में एक स्पेशल पार्टी का इनविटेशन है। और तू भी चलेगी मेरे साथ। रवीन तुम आ रहे हो ना? हाँ जाना तो पड़ेगा ही। आज तू रवीन के साथ घूम के आ और शाम को जल्दी लौटना। और सुन, दोपहर को बाहर ही खा लेना। लेकिन चलो दीपा, अब हम लौटते हैं। तुम्हें रात की पार्टी के लिए रेडी भी तो होना पड़ेगा। पार्टी? पार्टी किस लिए? यहाँ बात बात पे पार्टी देते हैं दीपा। अब ये समझ लो, मेरे दांत में दर्द है, मैंने दवा ली, दर्द कम हो गया, दे दिया इस बात में पार्टी। ऐसी पार्टी की क्या कोई जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, और है भी। एक्चुअली कभी कभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे पार्टीज में बिजनेस भी हो जाता है। हाँ, आज की पार्टी बहुत अच्छी रखी है इन लोगों ने। अरे तेरी इयरिंग बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तुम कहाँ गए? अरे मेरा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। हेलो रोबिन, हाउ इज लाइफ?
बस चल रहा है। अरे पूछ तो ऐसे रहा है जैसे बहुत दिनों बाद मिल रहा है। अरे कल ही तो बोला हाउ इज लाइफ। अच्छा वो कल था। एनीवे मीट दीपा, ये है दिलशाद। हाय। मिस दीपा इंडिया से आई है। शी वाज माय क्लासमेट। शी इज दिशा। हाय। रूपा। हेलो। मोना। हाय। चलो अंदर चलते हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी एक तस्वीर लूं? रविन, कल उसे हमारे स्टूडियो में ले आओ। Definitely. You must. वो जो लड़का था क्या नाम था उसका? She is Shireen. She is दीपा। हाय दीपा। हाय। वो फोटोज का क्या हुआ? एक हफ्ता हो गया। रिलैक्स, हो जाएगा। प्लीज एंजॉय द पार्टी यार। ओके चलो। Hi everybody. Hello. Hi. Meet Deepa. She is from India. Hello, I'm Shruti. Hi. Hi, मैं शावनी। Hi. 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 And she is. अरे इसको तो तुम जानती हो। वो आइडिया खराब नहीं था। तुम लोगों को पता है स्पिलबर्ग एक मूवी कर रहा है आफ्टर 3 years वॉर हॉर्स के ऊपर। तुम्हें पता है? नहीं सॉरी, मैं रेस कोर्स जाना छोड़ चुका हूँ। That's nice. He always crack jokes. Funny. बहुत अच्छा। सर मुझे भी पास तो अच्छा ही लग रहा है। बिरयानी भी है लग रहा है। चम्मच थोड़ा पास को। तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? चाउमीन खाया यार तुम। क्या बताऊँ? खत्म हो जाएगा। अच्छा हुआ। एक्चुअली यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। ये जगह ही ऐसी है। सब बोरिंग बातें करते हैं, सब एक ही जैसे। अरे यार चाउमीन खाया। हमें यही अच्छा लगता है। पता है एक बार क्या हुआ था? एक कॉन्सुलेटर पार्टी में गया था। इतना बोर हुआ था कि 15 मिनट में निकल गया था। हेलो रॉबिन डार्लिंग। हाय। तुम आई क्यों नहीं हमारे बुटीक में? यू मस्ट कम। ओके। तुम तो हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हो। So sorry. ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। ओके। एंड बाय द वे कल तुम मेरे ऑफिस आ रहे हो और अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेकर आ रहे हो। रवीन को संजय के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे? बेचारा इतना कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, इंटरव्यू हो जाए उसके बाद बता दूंगी। आओ 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 ना। अब प्लीज आप अगर बैठो। पता नहीं क्या होगा। देखना सब अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है तुम ही सिलेक्ट होगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। क्या पहली बार नौकरी के लिए अप्लाई करी हो? नहीं। हाँ, मतलब मैं कहना चाह रही थी कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है। मतलब आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है? जी नहीं। यहाँ रहने की कोई जगह है आपके पास? जी नहीं। रविन का घर भी तो यहाँ है। वो सब कुछ इसलिए तो नहीं कर रहा है जिससे मैं उसके साथ हमेशा के लिए रह जाऊं। सब्जेक्ट क्या है? सॉरी? मैं पूछ रहा हूँ कि आपके थीसिस पेपर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर है? इन्फ्लुएंस ऑफ द पेरेंट्स ऑन अ ग्रोइंग चाइल्ड। Is it okay? What? हाँ, right, ठीक है। चलो तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। अब से मैं अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाऊंगा। खड़े क्यों हो? बैठो ना। हाँ, तुम सोच लो कि तुम्हें नौकरी मिल गई दीपा। पता नहीं, मैंने तो बहुत उल्टा पुल्टा जवाब दिया। किसने बोला? तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया है। आई नो ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। अगर नौकरी मिल भी जाती है तो रवीन ये सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मुमकिन होगा। तो फिर इस वजह से एक पार्टी हो जाए।
जरूर, एनी टाइम। एनी टाइम? तो फिर आज ही हो जाए। क्या बात है, सच में तुम ये नीली साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, और ये नीला रंग मुझे बहुत पसंद है। इस नीली साड़ी में तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। अरे भाड़ में जाए प्रमोशन। मैंने तो यूनियन में बोल भी दिया है कि 5:30 के बाद अगर 1 मिनट भी ज्यादा काम किया तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। अरे अगर 10 मिनट लेट आने से एब्सेंट माना जाए तो फिर तो 10 मिनट और। साड़ी का रंग कैसा है? अच्छी है, क्रीम कलर। तो फिर अगर हम 10 मिनट ज्यादा काम करें तो हमें ओवर टाइम मिलनी चाहिए, ये तो हमारा हक है। अब आज मैं अपनी कार नहीं लाया, वो गैरेज में दिया है ठीक करने के लिए। तो क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी में तो हम हर रोज घूमते हैं, आज मेरी टैक्सी में घूमो। टैक्सी। मीरा को ऑफिस से पिक कर लूं? नहीं, मीरा नहीं आ पाएगी, कह रही थी कुछ काम है ऑफिस में। कुछ लम्हे कुछ लम्हे कुछ यादें जो दिल के तारों पर गुनगुनाते हैं हरदम, और छू के देखो तो यूं बदलता है मौसम, जो दिल के तारों पर गुनगुनाते हैं हरदम, और छू के देखो तो यूं बदलता है मौसम। तेरे बदल जाऊं किधर लौट के आ ओ मेरे सनम, कुछ लम्हे कुछ यादें। गुमसुम तन्हा दिल तेरे संग चले जाए कहाँ, झिमझिम बारिश ये भिगोने लगे सारा जहाँ, दिन ढल जाए ये बदल जाए नामुमकिन मेरे हमदम, कुछ लम्हे कुछ यादें। हमेशा ऐसा ही होता है। ओह, दीपा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल के दीपा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी शायद, लेकिन मगर उफ, वहाँ कोई और। मैं क्या बताऊँ तुम्हें। कॉफी या आइसक्रीम? हाँ, 2 कॉफी और बिल भी लाना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो। रविन, प्लीज मुझे पे करने दो, मैं तो तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। अरे पहले यहाँ के कॉफी तो पी के देखो कैसा टेस्ट है।
कौन? ये ले, तेरी चिट्ठी आई है। मुझे पता था वो और एक हफ्ता बाद में आएगा। कलकत्ता गया हुआ है ना। देखो क्या लिखा है तुम्हारे अशोक बाबू ने। पहले वो कलकत्ता जाएगा, उसके बाद चंडीगढ़, फिर मद्रास। दुनिया के हर कोने में घूमता फिरेगा, लेकिन वापस आने का नाम ही नहीं। पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्यों क्यों क्यों? यहाँ पे तो उसकी बीवी रहती है ना। आने दो, इस बार डिवोर्स दे दूंगी। इसी डर से शायद नहीं आ रहे हैं। अरे अंडा जल गया। अब तो तुम यहाँ से चली जाओगी। दीपा, आप नौकरी के बाद क्या करोगी सोच रही हो? कह तो रवीन, कह तो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी, और मानो भी तो कैसे। मैं भी तो वही चाहती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या करोगी, कुछ सोचा है? पता नहीं। पता है दीपा, ये जो तुम यहाँ आई हो, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कोई अच्छा, पहले तुम बोलो, क्या बोल रही थी? नहीं, पहले तुम कहो जो कहना था। मुझे पता है, फिर से हम दोनों एक साथ रह सके, यही चाहते हो ना तुम? आज भी तुम मुझे चाहते हो, और तुम्हें तो पता है दीपा आज भी तुम्हारी है, और मैं। अच्छा सुनो ना, आज शाम को मेरी एक शूटिंग है, चलो ना, देखोगी मैं क्या काम करता हूँ। अब इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम कल जा रही हो, इससे अच्छा ये है कि तुम घर जाके रेस्ट लो। नहीं नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। देखो तो जरा तुम क्या करते हो। हाँ, थोड़ा स्माइल, चिन अप। दीपा, सच में मुझे बहुत खराब लग रहा है। इतने दिन एक साथ रही, तुझे रिसीव करने के लिए भी जा नहीं पाई और छोड़ने भी नहीं जा पा रही हूँ। अरे इससे क्या हुआ, तुझे भी तो बहुत काम रहता है। और कुछ दिन रह जाती तो कितना अच्छा होता, अशोक से भी मिल लेती। अरे उनके साथ तो बाद में भी मिल सकती हूँ। रवीन को तो पूरा यकीन है नौकरी मुझे ही मिलेगी। बस अभी तो जल्दी वापस आ जा, मैं भी तो तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। ऐसा क्यों कह रही है, तूने बहुत कुछ किया मेरे लिए। अरे मैंने क्या किया, सब तो रवीन ने ही किया है, वही तुझे छोड़ने के लिए जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने तो रवीन को आने से मना कर दिया। वो क्यों बेकार में फिर से मेरे साथ। रह, वो आएगा। अच्छा दीपा, कितने अच्छे पल बिताए ना इन कुछ दिनों में। अब जब मैं सोने जाऊंगी तेरी ही याद आएगी। बैठने की जगह मिल गई ना? हाँ। तुम्हारे लिए पानी वानी कुछ? नहीं है। अच्छा, तुम्हारा बेडिंग्स ठीक कर। मैं कर लूंगी। श्योर? हाँ। अब और कुछ चाहिए? सब कुछ चाहिए मुझे रवीन, तुम एक बार कह के देखो, मैं सब कुछ छोड़ के चली आऊंगी तुम्हारे पास। अब ट्रेन ने विसल दे दी, तुम चढ़ जाओ। चलती हूँ।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यकीन करो संजय, इन 4-5 सालों में मैं समझती रही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। पर आज मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। जो रिश्ता बिल्कुल टूट चुका था, मैंने सोचा था वो रिश्ता फिर से गहरा नहीं हो सकता, पर ये भूल थी। अब मैं समझ गई हूँ, रवीन ही वो इंसान है जिसे मैं प्यार करती हूँ। मैं आज भी सिर्फ रवीन की हूँ। रवीन, तुम इन 7 दिनों में जो मुझसे कह नहीं पाए, वो तुम्हारे छूने के अंदाज ने मुझे समझा दिया। यकीन मानो, अगर तुम मेरे हो तो मैं भी सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। संजय, मुझे माफ कर दो प्लीज। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी वो प्यार नहीं था, बस एक एहसान था। तुमने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं अपने पापा और रवीन को खोकर गम में चूर चूर हो गई थी। जिंदगी में एक सूनापन आ गया था जिसको तुमने मिटाया था। तुम्हारा एहसान मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाई। मुझे भूल जाओ संजय, आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, पहला प्यार सच्चा प्यार होता है। गाड़ी से जरा सामान लेके आना। कौन ले आया ये फूल? कल संजय भैया आए थे, एक चिट्ठी भी छोड़ गए हैं और बेडरूम में भी फूल रख कर गए हैं। तुम तो कह रही थी ढाका से 4-5 दिन में ही लौट आओगी। मैं आज ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद ही लौट आऊंगा। तब तक तो तुम जरूर आओगी। जानने की बहुत इच्छा थी कि ढाका में क्या हुआ है। तुम ठीक रहना। तुम्हारा संजय। डियर रवीन, बहादुर, मेरी कोई चिट्ठी आई थी? नहीं मैम साहब। तुमने उस दिन वो चिट्ठी पोस्ट की थी ना? कौन सी चिट्ठी? एक ही तो चिट्ठी दी थी उस दिन पोस्ट करने के लिए। हाँ, वो चिट्ठी तो उस दिन ही पोस्ट कर दी थी। ठीक है, जाओ। मेरी कोई चिट्ठी है? नहीं दीदी।
कैसी हो दीपा? तुम जब से लौटी हो तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिला। ठीक हूँ, आप बैठिए ना। नहीं नहीं, मेरा तो सांस लेने का भी टाइम नहीं है। एक दिन संजय आया था। हाँ, बहादुर ने बताया। कुछ देर बैठिए ना। नहीं दीपा, मुझे सचमुच काम है, अभी बाजार भी जाना है। मिनी को भेज दो। हाँ जरूर, मैं चलती हूँ। हाँ। ओके? हाँ मीरा बोल। दीपा, तेरी नौकरी हो गई है, कांग्रेचुलेशंस। रवीन, तुमने खत क्यों नहीं लिखा? ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहती थी। दीदी के पास जाओगी? दीपा, अब तक तुम्हें नौकरी की खबर मिल गई होगी। कल मैंने मीरा को फ़ोन करके बताया था। वो बोल रही थी कि तुम्हें वो बता देगी। कॉलेज से भी तुम्हें 2-3 दिन में खबर मिल जाएगी। इस सक्सेस के लिए मेरी तरफ से तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये नौकरी मिल गई। आज इतना ही, आज इतना ही, आज इतना ही। ओह संजय, तुम्हारा ये छूना, तुम्हारा ये प्यार करना ही सच है। बाकी सब कुछ झूठ है, बस यही सच है। अरे अरे, क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है, बताओ। कहाँ चले गए थे संजय, मुझे अकेले छोड़कर? समझ गया, वो ढाका वाली जॉब नहीं मिली ना तुम्हें? अरे गोली मारो ऐसी जॉब को, इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है? लेकिन मेरा प्रमोशन हो चुका है, अब मैं ऑफिसर। रंगनाथन बेचारा वहीं का वहीं रह गया। जो भी कहो, हमारे ऑफिसर बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, इसी शहर में। मुझे कहीं नहीं जाना। बस शादी की राहों में अब कोई अड़चन नहीं रही। अब तो छोड़ो मुझे, रुको, मैं इन फूलों को वहाँ पे सजा देता हूँ। नहीं। किसका प्यार सांसों में, किसकी पुकार रातों में, एक अजनबी